एवरीवन, दिस इज शिवराज गुर्जर और हमने अभी तक मैकेनिक्स कवर किया है। ओके, उसमें हैमिल्टोनियंस इक्वेशंस के एग्जांपल्स बचे हैं, वो मैं बाद में लूंगा। ठीक है, बी विल स्टार्ट फ्लूइड डायनेमिक्स। ओके, इसमें इनफैक्ट कुछ टॉपिक बहुत ही आसान है। ठीक है, सो अगर उनको कर लिया जाए तो इनफैक्ट जो कंपलसरी क्वेश्चन है वो तो आराम से किए जा सकते हैं। ठीक है, सो देखो ये जो है हमारे पास सिलेबस है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, आयलर इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर इनविसिड फ्लो, स्ट्रीमलाइंस, पाथ लाइंस, पोटेंशियल फ्लो, टू डिमेंशनल एक्सिस सिमेट्रिक मोशन, सोर्सेज एंड सिंक्स, vortex motion, Navier-Stokes इक्वेशन फॉर ए विस्कस फ्लूइड। ओके, विस्कस फ्लूइड। सो ये हमारे सिलेबस में है। ओके, तो अच्छा, इसमें जो है इसके लिए जो रेफरेंस बुक हम लोग जिस पे कि रिलाई कर सकते हैं वो है बेसिकली राय सिंघानिया, फ्लूइड डायनेमिक्स बाय राय सिंघानिया। ठीक है, एस संत पब्लिकेशन की है। ठीक है, राय सिंघानिया। ओके, तो उसका जो है उसके बहुत ही सिलेक्टेड चैप्टर करना है। इनफैक्ट बुक बहुत बल्कि है, उसको देख के मीन्स परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो मीन्स जो टॉपिक्स आई विल डिस्कस इन दीज लेक्चर्स वही पार्ट हमें राय सिंघानिया से करना है। ओके, उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रॉब्लम्स। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। ओके, अच्छा, पहली बात तो अभी ये देखना होगा कि व्हाट इज फ्लूइड। फ्लूइड जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, फ्लूइड इज समथिंग विच कैन फ्लो। ओके, सो एनीथिंग विच कैन फ्लो इज ए फ्लूइड। तो फ्लूइड बेसिकली देखा जाए तो या तो गैस होगा या लिक्विड होगा। ठीक है, दो ही टाइप के फ्लूइड हो सकते हैं। तो जनरली हम देखते हैं कि जो लिक्विड जो फ्लूइड होते हैं वी एज्यूम कि वो इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, और गैसियस जो फ्लूइड होते हैं वो जनरली कंप्रेसिबल देखे जाते हैं। ठीक है, सो जो फ्लूइड है बेसिकली वी कैन से कि एक तो हो गया कि रियल फ्लूइड है। रियल फ्लूइड मीन्स जो प्रैक्टिकली फ्लूइड है इन रियलिटी, और एक आइडियल केस ले सकते हैं, आइडियल फ्लूइड या परफेक्ट फ्लूइड, बेसिकली फ्रिक्शनलेस फ्लूइड। ये सब मीन्स सिनोनिम्स है बेसिकली। ठीक है, सो आइडियल फ्लूइड क्या होता है कि वो फ्लूइड जिसपे कि कोई शेयरिंग स्ट्रेस नहीं हो, शेयरिंग स्ट्रेस जीरो। ठीक है, और रियल फ्लूइड क्या होगा कि इस पे शेयरिंग स्ट्रेस होगी। रियल फ्लूइड मीन्स जो फ्लूइड एक्चुअली है। ओके, पहले तो ये देखना होगा कि व्हाट इज शेयरिंग स्ट्रेस। ओके, अच्छा देखो, ये मान लो कोई भी फ्लूइड है, इसमें ये कोई फ्लूइड है, उसमें से ये हमने कोई स्मॉल एरिया ले लिया फ्लूइड का, लेट अस से ds। तो इसमें मान लो कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा होगा। अगर इस फोर्स को हम इस तरह से इसके कंपोनेंट लें कि एक तो हम ये जो हमने स्मॉल एलिमेंट लिया फ्लूइड का, ओके, इसके इस एरिया के परपेंडिकुलर ले लेते हैं, और एक इस जो एरिया है या सरफेस है उसके पैरेलल ले लेते हैं। अगर इन दो डायरेक्शन में इस F फोर्स को रिजोल्व किया जाए, बेसिकली यहाँ पे F क्या है, अगर F वेक्टर लिखा जाए दिस इज नथिंग बट F1ik प्लस F2jk, बिकॉज दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। सो जो यहाँ पे F1 है दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ दिस एलिमेंटल फ्लूइड। ठीक है, सो जो ये है इसको हम बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस, बिकॉज दिस इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ दिस एलिमेंट। सो इसको नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं, और सिंपली वी से दिस प्रेशर इज वेल। ठीक है, और यहाँ पे जो F2 है, जो F2 मीन्स विच इज पैरेलल टू द सरफेस ऑफ दिस एलिमेंटल फ्लूइड, इसको हम बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेस। शेयरिंग स्ट्रेस। ओके, सो शेयरिंग स्ट्रेस क्या होगी, मीन्स जो फ्लूइड है हमारा उसके पैरेलल जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस मीन्स जो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। ठीक है, सो यहाँ पे जैसे ये जो F1 है, बेसिकली दिस F1 इज फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, या मान लो F1 को अगर एज ए फोर्स ही हम ट्रीट किया जाए तो यहाँ पे जो ये जो F वेक्टर है ये तो चलो फोर्स हो गया। तो स्ट्रेस की बात करेंगे अगर नॉर्मल स्ट्रेस की, तो F1 बाई जो भी इसका एरिया लेटर से A है F1 बाई A होगा, और अगर शेयरिंग स्ट्रेस की बात करेंगे तो F2 बाई A होगी। ओके, तो इसमें जो हमने देखा कि जो आइडियल फ्लूइड होता है या जो फ्रिक्शनलेस फ्लूइड है या जो परफेक्ट फ्लूइड है उसके लिए शेयरिंग स्ट्रेस जीरो होगी। शेयरिंग स्ट्रेस जीरो होगी मीन्स ये जो F2 है मीन्स फोर्स पर यूनिट एरिया जो है
वो जीरो होगा, और वी कैन से कि जो F2 है वो जीरो होगा। इसका मैं उस अगर जो फ्लूइड है वो हमारा अगर आइडियल है तो उस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो हमेशा हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, जो कि प्रेशर प्रेशर होगा। ओके, तो समझ में आता है, ये सब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वैसे, ठीक है। बस हम हमारे पास जो ज्यादातर न्यूमेरिकल्स आएंगे वो आइडल फ्लूइड के ही आएंगे, ठीक है। उसमें ये एज्यूम किया होगा कि जो फ्लूइड है उसमें शेयरिंग स्ट्रेस जीरो है, आइडियल है वो, आइडियल मीन्स इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है। सो अच्छा, अब जनरली जो हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें जो जिनका यूज होगा, ठीक, कॉन्सेप्ट्स का, वो देखते हैं। पहला है कि वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल एट एनी टाइम टी। ओके, ये देखते हैं, ठीक है। सो जैसे मान लो ये कोई फ्लूइड है हमारे पास, सो दिस इज सम फ्लूइड, ठीक है। इसमें ये हमने कोई पार्टिकल ले लिया, यहाँ पे ये कोई पार्टिकल है जिसका कि एनी टाइम टी पे पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है। ओके, सो ये इसका मीन्स कोऑर्डिनेट्स ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। लेट अस से दिस इज ए पॉइंट पी, ठीक है, और टी प्लस डेल्टा टी टाइम पे मीन्स आफ्टर डेल्टा टी टाइम्स मीन्स टी टाइम पे यहाँ पे है, सो लेट अस से आफ्टर सम डेल्टा टी टाइम्स या डेल टी टाइम्स ये यहाँ पे आ जाता है क्यू पॉइंट पे। तो अभी इसके पोजीशन वेक्टर लेट अस से कि वो चेंज हो गया, डेल स्मॉल चेंज हो गया पोजीशन वेक्टर में, टाइम टी प्लस डेल टी हो गया, ठीक है। तो अगर ये हम रेफरेंस पॉइंट ले लें, ये फ्लूइड यहाँ से यहाँ मूव कर गया, मीन्स लेट अस से कि ये ओ पॉइंट है हमारा जो रेफरेंस है, दिस इज आर वेक्टर, ठीक है, और दिस ओ क्यू इज नथिंग बट आर वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर, ये हो गया। सो यहाँ पे अगर पी क्यू की बात करें तो यहाँ पे जो पी क्यू है वो क्या होगा, बेसिकली देखा जाए तो अगर इसको ऐसे किया जाए तो आर वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ क्यू वेक्टर, ये हम बोल सकते हैं। दिस इज नथिंग बट ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, राइट। अगर ये कोई ट्राइंगल है हमारे पास, मान लो ये इसकी साइड ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में सी वेक्टर होगी, सी वेक्टर विल बी ए प्लस बी वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है पी क्यू वेक्टर है वो क्या है, पी क्यू वेक्टर इज नथिंग बट ओ क्यू वेक्टर माइनस आर वेक्टर, और ओ क्यू वेक्टर क्या है, आर वेक्टर प्लस डेल आर, दिस इज माइनस आर वेक्टर, सो दिस इज डेल आर वेक्टर। ओके, सो पी क्यू वेक्टर इज डेल आर वेक्टर। ओके, सो अब वेलोसिटी में चाहिए, वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यूनिट टाइम में जो पोजीशन में चेंज हो रहा है। सो अगर यहाँ पे वेलोसिटी की बात की जाए तो वो क्या होगी, डेल आर वेक्टर बाय डेल टी, लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, दिस विल बी वेलोसिटी। इसको जो फ्लूइड डायनेमिक्स में इसमें हम क्यू वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसको सिंपली वी कैन राइट कि क्यू वेक्टर इज नथिंग बट डी आर ओवर डी टी। ओके, सिंपल वही कॉन्सेप्ट है जो इन नॉर्मल डायनेमिक्स में भी हम यूज करते हैं, ठीक है। सो जनरली हम वी वेक्टर से डिनोट करते हैं, और टी आर ओवर डी टी होता है। फ्लूइड में वी डिनोट दिस वेलोसिटी बाय क्यू वेक्टर, ठीक है। सो दैट इज इक्वल्स टू डी आर बाई डी टी वेक्टर। ओके, सो किसी भी कोई भी फ्लूइड है उसका कोई भी पार्टिकल ले लिया हमने, लेट अस से कि ये पार्टिकल पी है, ठीक है, कुछ किसी भी टाइम टी पे इसकी ये पोजीशन वेक्टर है, तो इसका जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो ये होगा डी आर ओवर डी टी। तो अगर एक्सेलरेशन वेक्टर की बात करें तो वो क्या होगा, डी क्यू वेक्टर बाई डी टी, सिंपल कॉन्सेप्ट है तो, ठीक है। सो आई होप ये तो समझ में आता है। ओके, अब देखो इसमें, अब इसमें जो है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि जिससे कि क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है। स्ट्रीम लाइंस, स्ट्रीम लाइंस, स्ट्रीम लाइंस और एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट है पाथ लाइंस, ये दोनों हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है, और इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट इन दिस टॉपिक, राइट। तो स्ट्रीम लाइन क्या होती है, ठीक है, स्ट्रीम लाइन की डेफिनेशन क्या होती है कि दीज आर द कर्व्स, ठीक है, जिनके जो टेंजेंट वेक्टर होते हैं वो फ्लूइड पार्टिकल्स के वेलोसिटी के पैरेलल होते हैं। ओके, सो बेसिकली स्ट्रीम लाइंस, स्ट्रीम lines are curves such that streamlines are curves such that tangent
tangent drawn on them at any point or at any time coincides with the velocity of fluid particles. ओके सो अगर इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें, हमने ये अभी डिस्कस किया है कि फ्लूइड पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय क्यू वेक्टर विच इज नथिंग बट डी आर ओवर डी टी, और वी कैन से कि जो ये है इसको अगर स्केलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें हम लोग, या मान लो लेट अस से कि जो क्यू वेक्टर है इसके कार्टेशियन फॉर्म में यू वी डब्ल्यू इसके कंपोनेंट्स है. बेसिकली क्यू वेक्टर इज नथिंग बट यू आई के वी जे के प्लस डब्ल्यू के, ये हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर है. ठीक है, सो देन ये क्या, इसको हम वी कैन राइट यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के. ठीक है, अच्छा, और ये जो स्ट्रीम लाइंस है, स्ट्रीम लाइंस मीन्स या जो स्ट्रीम लाइंस मीन्स वो कर्व जिसपे की टेंजेंट अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, लेट अस से इस कर्व जो है ये है दिस इज इक्वेशन फॉर दिस कर्व r इक्वल्स टू एफ वेक्टर t, और अगर कार्टेशियन में हम देखा जाए तो r वेक्टर इज नथिंग बट x, y, z. ओके, सो अगर टेंजेंट इस पर ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट की डायरेक्शन क्या होगी, dr ओवर dt होगी. तो बाय द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रीम लाइंस this dr over dt should be parallel to q vector, or we can say dr over dt is nothing but dx over dt ik plus dy by dt jk plus dz over dt kk. This should be parallel to q vector. q vector क्या है, that is nothing but ui k plus v jk plus w kk. और वी कैन से दैट कि अच्छा देखो, अगर अच्छा इस टॉपिक में वेक्टर एनालिसिस, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इनका बहुत यूज होगा, इनके बेसिक्स का, इनफैक्ट ज्यादा हाई लेवल नहीं, बेसिक्स का बहुत यूज होगा. ठीक है, सो इसमें देखो ये वी मस्ट बी अवेयर और यू मस्ट बी अवेयर कि अगर कोई भी दो वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर पैरेलल हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल, देन जो इनके जो कंपोनेंट होते हैं, अगर ए वेक्टर जो है मान लो ए वेक्टर इज a1 कोमा a2 कोमा a3 ये है, और बी वेक्टर जो है b1 कोमा b2 कोमा b3 है. ठीक है, और अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल है तो इसका मतलब हो गया कि a1 इक्वल्स टू a2 इक्वल्स टू a2 डिवाइड बाई b2 इक्वल्स टू a3 बाई b3, ये होता है. ठीक है, ये तो समझ में आता है कि ये तो सिंपल है ना, अगर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर पैरेलल है इसका मतलब क्या होगा, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू सम लैम्डा बी वेक्टर, ये तो पैरेलल होने की कंडीशन है. ठीक है, अगर इनको इक्वेट करेंगे तो विल गेट दिस. ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों अगर पैरेलल है दैट मीन्स कि जो है dx जो है यहाँ से, अच्छा देखो वी कैन से चलो dx और dt divided by u equals to dy over dt divided by v equals to dz over dt divided by w, ऐसा बोल सकते हैं. और we can say that dx by u equals to dy by v dz by w, because dt तो throughout we can cancel it out, dt is not zero obviously. okay, so यहाँ से we can say कि ये जो इक्वेशन है this represent इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा that will give streamlines. okay, this will give streamline, equation of streamline. okay, so जब भी हमें streamline पूछी जाएगी तो we'll use this. हमें क्या होगा कि जनरली हमें वेलोसिटी वेक्टर दे दिया जाएगा एंड वी विल बी आस्क्ड कि स्ट्रीमलाइन क्या होगी. जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत इजी भी है. ठीक है, अब पूछा जाएगा तो ये कंपल्सरी में पूछा जाएगा. ठीक है, 10 मार्क्स का. ओके, जैसे मान लो कि let us say कि जो velocity vector है that is given as let us say x divided by 1 plus t ik plus y divided by 1 plus t, या 2x कर देते हैं, 2y 1 plus t j cap
प्लस लेट अस से 2z k कैप, ये हमें वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है। देन फाइंड द corresponding स्ट्रीमलाइन, ठीक है, ये हमें बताना है। वेलोसिटी वेक्टर इज गिवन देन एंड वी आर आस्क्ड कि इसके कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रीमलाइन क्या होगी। ओके, देन वी कैन से दैट इक्वेशन ऑफ, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन is given by tx over u equals to dy over v equals to dz over w, और we can say that dx divided by u क्या है 2x divided by 1 plus t, dy equals to 2y divided by 1 plus t and dz equals to 2z, ये हम बोल सकते हैं। अब ये सिंपल सा डिफरेंशिएशन है ये तो, ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ ओडी, ठीक है। इसमें क्या होगा dx, अगर इन दोनों को लिया जाए क्लब किया जाए तो ये dx डिवाइड बाई 2x डिवाइड बाई 2y, और वी कैन से tx ओवर x इक्वल्स टू dy ओवर y, ऐसा बोल सकते हैं। और व्हाट वी कैन से, इसको अगर इंटीग्रेट किया जाए दोनों तरफ से तो दिस विल बी ln x इक्वल्स टू ln y प्लस लेट अस से सम ln c is a constant of integration, so this can be written as x equals to yc, let us call this equation 1, ठीक है। और अगर इन दोनों को क्लब कर लिया जाए, सेकेंड एंड थर्ड को क्लब किया जाए, so what we get dy equals to 2y divided by 1 plus t equals to dz divided by 2z, or we can say that dy divided by y 1 plus t इक्वल्स टू dz ओवर z, अगर इसको इंटीग्रेट किया जाए तो ये क्या आएगा 1 प्लस टी, अच्छा विद रिस्पेक्ट टू y इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, सो 1 प्लस टी कैन बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, ये हो गया ln y इक्वल्स टू ln z प्लस लेट अस राइट ln b वेयर b इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। इसको वी कैन राइट ln y की पावर 1 प्लस टी इक्वल्स टू ln bz, or we can say y 1 plus t equals to bz, let us call this equation 2, equation 1 was x equals to y plus c, अब इन दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं। देखो इक्वेशन 1 क्या है, x by y equals to c, और ये इसको we can write y power 1 plus t by z equals to b, this is equation 1, this is equation 2, so we can write that x by y is some function of y by z y की पावर 1 plus t, okay, or we can say what we can say that so x is equals to y some function of y की पावर 1 plus t divided by z, so this will be our streamline, this is equation of streamline, or this is the yeah this is the curve, required curve। अच्छा ये भी हम लिख सकते हैं या यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं कि these two equation collectively will represent a streamline of given फ्लूइड जिसकी वेलोसिटी में गिवन है, ठीक है। सो बोथ वे वी कैन राइट, ठीक है, जनरली यहाँ पे भी छोड़ दिया जाता है, ठीक है। सो आई होप समझ में आता है, ठीक है। अब इस पे इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन दिए हुए हैं रायसिंघानिया में, सो वो किए जा सकते हैं। सिंपल डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के, ओके। सो स्ट्रीम लाइंस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा है 2003 में, ओके, उसके कॉन्सेप्ट को यूज किया है बेसिकली। दिस इज गिवन, इसमें देखो वेलोसिटी वेक्टर गिवन है, x component of velocity is minus c square y by r square, y component is this and z component is 0, where r is distance from z axis, means अगर मान लो ये x है, this is y and this is z, ये कोई पॉइंट p ले लिया हमने x, y, z, जिसके विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी वेक्टर लिखा हुआ है, तो इससे अगर परपेंडिकुलर z एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे जो होगा x 0 होगा, y 0 होगा और z कंपोनेंट z होगा। सो ये जो डिस्टेंस है r है, सो r इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन दिस p एंड लेट अस से दिस इज q, सो दिस इज pq, सो pq क्या है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट, दैट इज r, ओके। फाइंड द सरफेस व्हिच आर ऑर्थोगोनल टू स्ट्रीमलाइंस, ओके। अच्छा
देखो इसमें है, हमें पूछा है सरफेस विच आर ऑर्थोगोनल टू स्ट्रीमलाइंस। तो पहली बात तो व्हाट आर स्ट्रीमलाइंस? स्ट्रीमलाइंस आर नथिंग बट these are the tangent which means the tangent drawn on streamline is parallel to the velocity vector। इसका मतलब जो dr है that is parallel to q vector। ठीक है, अब हमें वो सरफेस फाइंड करने हैं जो स्ट्रीमलाइन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अच्छा स्ट्रीमलाइन इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन is dx by u dy by v dz by w। ओके ओके, सो यहां से और वी कैन से tangent direction of tangent on stream line वो क्या हो जाएगी? that will be dxi cap plus dyj cap plus dz cap। भाई टेंजेंट क्या होगी? dr ही तो होगी टेंजेंट, जो भी अपनी स्ट्रीम लाइन है उस पे, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी ये होगी, और दैट इज नथिंग बट ये किसके पैरेलल होगी? दिस विल बी पैरेलल टू ui प्लस vj प्लस wk। ये तो हम इससे बोल सकते हैं। ठीक है, अब हमें वो सरफेस चाहिए जो इसके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू दिस डायरेक्शन। ओके, सो लेट अस से दैट इसको ऐसा करते हैं x डैश y डैश z डैश बोल देते हैं, वो टाइम भी कंफ्यूज ना हो। ठीक है, देन इक्वेशन ऑफ सरफेसेस ऑर्थोगोनल टू स्ट्रीमलाइंस वो क्या होगी? इज ओके, दैट विल बी लेट अस से जो सरफेस आ रहे हैं जो ऑर्थोगोनल है स्ट्रीमलाइन के, इनकी जो टेंजेंट है अगर वो लेट अस से कि उस वो है डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के प्लस डी जेड के। ठीक है, अगर ये टेंजेंट है इसकी, तो ये जो है इस वन के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब जो ये वेक्टर है, लेट अस कॉल दिस आर वेक्टर और लेट अस कॉल दिस क्यू वेक्टर या टी वेक्टर। ओके, देन जो आर डॉट टी है वो जीरो हो जाएगा, बिकॉज ये हमें क्वेश्चन में बोला है कि जो स्ट्रीमलाइन है उसके परपेंडिकुलर जो या ऑर्थोगोनल जो सरफेस है वो हमें चाहिए। अब जो स्ट्रीमलाइन है हमारे पास उसकी डायरेक्शन इज नथिंग बट यू आई प्लस वीजे प्लस डब्ल्यू के, क्योंकि ये तो डेफिनेशन है स्ट्रीमलाइन की। ठीक है, अब अगर वो जो सरफेस हमें चाहिए ऑर्थोगोनल, अगर उन पे जो टेंजेंट है वो डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के केप है, तो बाय द कंडीशन जो हमें गिवन है कि दिस एंड दिस आर ऑर्थोगोनल, तो ये क्या हो जाएगा? डी एक्स यू प्लस वी डी वाई प्लस डब्ल्यू डी जेड इक्वल टू जीरो। आई होप ये समझ में आता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये जो x है और ये dx डेस मैंने इसलिए बोला क्यों, ताकि इसमें कंफ्यूजन ना हो कि जो सरफेस हमें चाहिए उसके जो कोऑर्डिनेट है हमने वो dx डी या x y z उस पर पॉइंट लिया है। ठीक है, तो उसकी जो टेंजेंट होगी वो dx i के प्लस dy j के प्लस dz के होगी। ठीक है, एंड दिस आर ऑर्थोगोनल, तो ये कंडीशन आ गई। बस अब तो ये क्वेश्चन हो गया। अब बस वैल्यू पुट करनी है हमें। u की वैल्यू क्या है? u is nothing but minus c square y divided by r square dx plus v dy। v क्या है? v is c square x r square, c square x divided by r square dy, और w तो जीरो है, that should be जीरो। और यहाँ से देखो बिकॉज r जो है इसे डिस्टेंस, दिस इज नॉट जीरो, तो इसको हम इससे जीरो में ये खत्म हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ से अगर सी स्क्वायर बाहर ले लिया जाए माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो, एंड सी इज नॉट जीरो, इनफैक्ट दिस इज एन कांस्टेंट। तो यहाँ से वी कैन से दैट जो वाई डी एक्स है माइनस एक्स डी वाई जो होगा दैट इज जीरो, और वी कैन से दैट डी एक्स बाई एक्स इक्वल टू डी वाई बाई वाई, और व्हाट वी कैन से दैट एल एन एक्स इक्वल टू एल एन वाई प्लस एल एन सम सी। ओके okay, or we can say that x equals to some cy। this is the required surface। आई होप समझ में आता है।
इसमें बोला गया है कि जो स्ट्रीम लाइंस है उनके परपेंडिकुलर या उनके ऑर्थोगोनल सरफेस हमें चाहिए। स्ट्रीम लाइन की डायरेक्शन इज नथिंग बट क्यू वेक्टर, तो उसके परपेंडिकुलर जो भी सरफेस है उसकी हमने क्या एज्यूम कर ली, उसकी टेंजेंट डी आर वेक्टर है। सो क्यू डॉट डी आर शुड बी जीरो, बस उसको हमने सोल्व किया है एंड वी गॉट दिस। ठीक है, सो आई होप समझ में आता है। सो आज के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आई विल टेक इसमें जो पाथ लाइंस है, पाथ लाइंस, स्ट्रिक लाइन भी एक कॉन्सेप्ट होता है, स्ट्रिक लाइंस। ठीक है, और ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे भी ये मतलब सिंपल कॉन्सेप्ट्स है। ठीक है, इसके बाद विल डिस्कस की व्हाट आर इरोटेशनल फ्लूइड्स एंड रोटेशनल फ्लूइड्स। ठीक है, वो सब देखें। ठीक है, सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ओके।